कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए तो वहां दूर देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति और नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने कहा यहाँ शांति है। हम शांति ढूंढे माया में और वो माया छोड़ के शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वोस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुने सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु न देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका किता अंत को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, यो सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तुम। ऋषि में फुल्ले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जाए। फिर काहे की वस्तु? परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमावे। कति निवस्त्र आया था, निवस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जाएगा यहां से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चले तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी कर गया तो, और इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति दान धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं यहां सुख नाम की चीज नहीं है। हमने इस दुख को ही सुख मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, 2 शेष थे। वो बुरी तरह रो रहा था, हाहाकार मच रहा। तो सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे मित्र प्यारे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी 2 वर्ष पहले। अब वहां बैठ गया के तो फिर सांत्वना देने वालों ने उसको कहा कि देखो भाई, ये तो यहां सभी के साथ बीत रही है, यहाँ का तो विधान है, अब कुछ बनने वाला है नहीं, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है। देखिए इसका इकलौता पुत्र था और वो भी चला गया। उसको फिर राहत होगी, यूं सोची हे भगवान चोखा, मेरे 2 तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था, वही मर गया। अब उसने इससे संतुष्टि हुई, सुख हो गया। अब वो खाक सुख हो गया कि बेटा आ गया वापस। सिर्फ हम एक दूसरे ने देख कर सुख मान रहे हैं, उससे दुखी। हमसे कोई ज्यादा दुखी मिल जाता तो हम अपने को सुखी मान लेते। तो ये खाक सुख है। यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी कन्या हुई, उसका गुदा नहीं थी, बड़ी चिंता हुई, कति नींद आना हराम हो गया। हे भगवान क्या बनेगा बेटी के साथ। एक मेडिकल में लेकर गए उसको, सरकारी पीजीआई में। तो जिस कक्ष में, जिस वार्ड में हम गए तो वहां 4 और थी ऐसी बच्चे, लड़के और लड़कियां, उनके भी ऐसी गुदा नहीं थी। तो वहां जाकर कहता है कि फिर थोड़ी शांति हुई मुझे कि हे भगवान और भी दुखी है, बता जो खाक सुख हो गया, क्या मिल गया फिर उसको। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का, कुछ मुख में कुछ खोद। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधूरत नागर, मन तू चल रे सुख के सागर। जहाँ शब्द सिंधूरत नागर, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर। जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहां कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक बिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्याह, मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के तू दर दर घूम्या, और मिला नी निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हमने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर दिए। भक्ति भी करते थे, साधना भी करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है। यानी अक्षर पुरुष कौन है, सर पुरुष कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, और मूल यानी सबका उत्पत्ति करता कौन भगवान है। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसके अतिरिक्त और किसी की भी भक्ति साधना उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे तो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष काल है। इसकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती।
क्योंकि ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने से भी मोक्ष पूर्ण नहीं होता, वो पद नहीं मिलता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की भक्ति करने से भी जीव जन्म मृत्यु में ही रहता है। जैसे देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु और शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी साधना करने वाला भी नाशवान यानी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और वहीं जाने के बाद वो शांति होगी, सुख होगा, और वो मिले बिना फिर सुख नहीं। यहां तो आप जेल में हो, यहां काल की में। परमात्मा ने बताया कि 21 ब्रह्मांड काल की एक जेल है। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे और गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही इस काल की जेल रे। हम सभी काल की जेल में हैं जो साधना नहीं करते, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, पाप के आधार से नरक, दोनों खाली करके फिर यहीं आ गए और फिर स्टार्ट ऐसे ही। तो ये चक्र परमात्मा की दया से अब समाप्त हो सकता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे अभी कथा सुनाई आपको, एक मुख्यमंत्री, उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझी होगी मुख्यमंत्री बन जाना। अब मुख्यमंत्री भी उसके पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से वो बना। आगे अपने कल्याण के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा हवा मुड़ जाता ये मन, और 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब पता नहीं कहां भूत बनकर भूखा प्यासा घूम रहा होगा वो प्राणी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आज अपने पुण्य से प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे पुण्य से वो मुख्यमंत्री बना है, चाहे गरीब है अमीर है, चाहे किसी भी पोस्ट पद को प्राप्त है, वो भगवान भूल गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। और दास का उद्देश्य है कि इन प्रमाणों को याद दिलाकर ये इंजेक्शन लगा कर एंटीबायोटिक इसको सचेत कर दूं प्रत्येक प्राणी को जो भगवान की आत्मा काल के द्वारा भ्रमित है, अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हैं, ये फिर से सुधर जाए, पेट का गुजारा भी करते रहे। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देना चाहिए, भक्ति वाला, और वो भक्ति हो शास्त्र अनुकूल। वो विश्व में किसी के पास है नहीं, इस दास के पास है। तो इतना आसान है, भक्ति भी करते रहे, अपना काम भी करते रहो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मोक्ष हुआ पड़ा फिर दिखता को नहीं। रास्ता ना मिलने से आदमी भटकता रहता है, रास्ता मिला सीधा चला, लूला लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, 2 दिन पीछे पहुंच जाएगा। रास्ता ठीक नहीं मिल रहा, हमारे को मिसगाइड कर रखा, कोई इधर भरमा दिया, कोई इधर भरमा दिया, तो दिशा भ्रष्ट कर दिया हम सबको। परमात्मा के उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से अब सबको दिशा ठीक देना चाहता है दास। अब परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पूर्व जन्मों की कथा बताई है। सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे, कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी उसकी भक्ति की कमाई से प्रत्येक प्राणी में अहिंसा खत्म हो गई थी। और एक बार ये जिसने सिद्ध ऋषि मानते थे दुर्वासा जी ने जाके उनके साथ ज्ञान संवाद किया था और अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपना चाहा था बाई फोर्स। और राजा अम्बरीश ने पहले तो उनके सामने हाँ भर ली, लेकिन अपनी क्रिया वो कर रहा था वही करता रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो आया दुर्वासा को फिर वही क्रिया करते हुए राजा को देखा तो गुस्सा हो गया वो। उसने सुदर्शन चक्र से शीश काटने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया उसी को मारने के लिए।
अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया। पहले शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा भी मेरे बस की बात नहीं, तू यहां से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं है, तू निकल यहां से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहां जाना पड़ा। तो भगवान विष्णु जी के पास वो पहुंचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में, और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी, क्या गुस्ताखी कर दी तूने? सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है? उसने फिर सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो क्षमा करेंगे तो तेरी माफी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब अब दुर्वासा वहां बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान, उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहाँ आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया, दूर तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान, मुझे आपके शरण से कहाँ भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा ही। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे देखा, आगे न बाजे। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तोब। और भक्ति का मार्ग न्यारा है, ये सिद्धियां पिद्धियां ये तो बच्चों के खिलौने हैं। तो इतना विद्वान था और ऐसा भक्ति युक्त था वो प्राणी। अगले जन्म में वो राजा अम्बरीश राजा जनक हुए, और राजा जनक के समय भी उस जीवन काल में उसने हजारों की संख्या में यज्ञ किए, और जिस कारण से बहुत से जहां वो यज्ञ किया करते वो तीर्थ भी प्रसिद्ध है। और एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, माँ के गर्भ से बैटरी चार्ज थी उसकी पिछले जन्मों की, बाहर आती आकाश में उड़ के चला गया था, पिता माता के मुख भी नहीं देखा था और गुरु धारण नहीं कर रखा था उसने। भगवान विष्णु ने उसको अपने लोक से वापस कर दिया था कि तू निगरा है, गुरु नहीं है तेरा, गुरु बना। भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न होगी थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूंगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरिन के तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कहने का भाव ये है, अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक, ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शेष बनना पड़ा। और फिर वो क्या हुआ, कैसे चलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं,
या तो इन सबको छोड़ दो, ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहां पर, उसने एक विकल्प रखा कि राजन, एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहां से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका झाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे, और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणे से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने उस समय इसलिए सिलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उसे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहब जी को परमात्मा के स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी। ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बता के मैं काशी में आया हुआ, धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहां रहता हूँ, आ जाना। जब वहां जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते हुए उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता भारी, लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। हाँ, फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहां जुलाहों की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें, देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया, नीरू के बेटे को हम भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त, अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहब जी डंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार थे, लेकिन वो ढीठ माने नहीं और ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही। ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बगारे। अब इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुण्यात्मा आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। ये जिस पुण्यात्मा की भांग उतरगी होगी इस ज्ञान के सुनंत है, ये भी इतनी देर का जो सत्संग आपको किया गया है, इस आत्मा के ऊपर चोट लगाई है ताकि यू होश में आ जा, थोड़ा इस ज्ञान को सुन ले। और जब तक ये थोड़ी सी नशा नहीं उतरता, इतनी सतर्क नहीं होती, और यहाँ बैठा बैठा भी दूर दूर के तगड़म बगड़म लगाए रहता है, वहां नो करना था, वहां ऐसे करना था, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो यहाँ इस ज्ञान से वो खत्म होंगे पहले तो जो मन भ्रमित करता है। अब ये ज्ञान अंदर समाएगा, आपके अंदर जाएगा तो तभी तो ये अपना काम करेगा। अब आपको एक ऐसा इतिहास दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा।
जो साधनाएं तो आप कर ही नहीं रहे हो, जो इन महापुरुषों ने साधनाएं की उसके बाद इनकी ये ब्रह्मटी हुई। और अब कलयुग में तो वो भक्ति भी को नहीं जो वेदों अनुसार हुआ करती थी। तो आज के जो मार्गदर्शक हैं वो बिल्कुल ज्ञानहीन और भक्तिहीन प्राणी है, उनके पास कोई भक्ति नहीं ना कोई ज्ञान है। तो उनके बताए मार्ग से जो साधना करें अपना जीवन नाश करें। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी, वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के, जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य सदृश है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए, भगवान के लिए तड़फ गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी, और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसके करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने। एक पुस्तक है, ये जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक है। आओ जैन धर्म को जाने। ये है लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है। ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया? पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहां देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र
राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थानो एक्सटेंशन एरिया 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंच सका हूँ, भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3,000 रुपये कीमत है। 3,000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200, ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति कोश द्वितीय भाग, एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3,000 रुपये, और आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होगी। ये तो सन 2003 में हम ले आए थे, जब इसके 1,000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3,000 रुपये में है। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ही आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया, और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, एक का जोश प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक, ये भी क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने, और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि
पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभ देव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया, मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है, ब्रह्म लोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया कि वो ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया, 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया, अनेक को भाव धारण के इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है, इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ। अब देखो क्या हालत है, अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओहो 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी, कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे जो परमात्मा ने बताई है उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी यह साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ देवता पर, जब गधा बन के खड़ा हो क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा के आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक,
20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता की पद ने, कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब तो विकल्प नहीं था। परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसवाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहा गया 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ। पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस लोगों में गया देवता बना 80 लाख बार और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा
ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली, आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तो फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे, वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपना आत्मा घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंग जन्म मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लो, उसने भी बना ली, मन चाहता डीजे बजा लो, पड़ोसी भी बजावे, नहीं, ये भी जीवित मरना है ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए, 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था, ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा, और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बनावा था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात में जाकर वापस आऊंगा। अब वो
आप पहना रहे वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़े उस काम में। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाकर ठीक कर लेंगे। और परमानेंट टिकट कट की जब भी तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहाँ से। जीवित तेनू का यू तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ मेरा है। काल कहे छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले और विश्वास रखना, जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहां हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहां से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मुदमल मुठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक बिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, बिस्त माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं कि जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह, अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यू काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीति यह है प्रधानमंत्री बनो, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश से। निहाल जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे ज्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। भक्ति से काफी देवी देवताओं की सेवा साधना करने पर मुझे परेशानी थी काफी। पहली बात तो मेरे जो हाथ पैरों के जो 20 नाखून है वो गिर चुके थे। मैं डॉक्टरों पर इलाज कराया था तो मुझे कुष्ठ रोग में घोषित कर दिया था और कुष्ठ रोग का मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। मेरी पत्नी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई, उन्हें दीक्षा ली। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करता था। मुझे साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने। उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज्यादा होता था। इतना कष्ट होता था हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, कोई किसी तरह से पीड़ा। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर
संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था, और बड़ा मैं वही सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था। फिर मैं धीमे धीमे पढ़ता चला आया मैं, और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज में पहुंचना था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। तो मैं ये कहता, ये क्या कहती हैं संत रामपाल महाराज जी, हमारे यहाँ पर शास्त्र हैं और ब्रह्मा विष्णु से उनसे भी बढ़ के संत रामपाल महाराज जी। कहने पर हमने अपनी पत्नी को कवि प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक, तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ। कि जाने से क्या फायदा, तुम कोई दीक्षा तो ली नहीं है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहां से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है, और वहाँ तो काफी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था, और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था, और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगी कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वो ही स्त्रियां आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची, और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, उनको वैसे नशा मुक्त गवर्नमेंट कराती है, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पे नंबर कॉन्टेक्ट है। उस नंबर कॉन्टेक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लगता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880।